कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, वरना मैं आगे चलूंगा, मैं आपको सारा क्लियर करूँ। ठीक है, शी हेल्प्स हर मदर, माय फ्रेंड टॉक्स टू मी, ये सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है। इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास क्या है ये आगे जाके मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लास, क्लियर है? तो ये सिंपल सेंटेंस है आपके। अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या है? कंपाउंड सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, इट हैज टू पार्ट्स। उसमें इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास आप लोगों को बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ और मेरे दो सीएसपी हैं, ये दो सेंटेंस हैं। मेरा दो सीएसपी है और मैं प्रोफेसर हूँ। अब ये दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। मैं प्रोफेसर हूँ पूरी मीनिंग दे रहा है, और मेरा दो सीएसपी है, दोनों पूरी मीनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम अ प्रोफेसर एंड माय फ्रेंड इज अ सीएसपी, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों सेंटेंसेस अगर उसको आप बीच में तोड़े अलग करें तो दोनों आपको एक मीनिंग देंगे, मतलब अलग अलग आपको मीनिंग देंगे, पूरी मीनिंग देंगे। लेकिन चलिए, ही इज टेकिंग टी नाउ, आई एम हैविंग क्लास, वो चाय पी रहा है और मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही फेल्ड इन वन पेपर। अब यहाँ देखें, ये दो सेंटेंसेस हैं। अब ये दो सेंटेंसेस को अगर हम बनाना चाहें कंपाउंड सेंटेंस, तो हम क्या कहेंगे? ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही फेल्ड इन, ये बट फेल्ड इन वन पेपर या बट ही फेल्ड, तो यहाँ क्योंकि ये रिपीटेशन से हम अवॉइड करते हैं, बट फेल्ड इन वन पेपर। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस आपको अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। अब इनको आप तोड़ेंगे भी ना, सपोज कि अगर आप इन दो सेंटेंसेस को तोड़ते हैं तो इनको आप अलग करें, यहाँ से इसको आप अलग करें, इस सेंटेंस को आप अलग करें, दोनों अलग मीनिंग है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, आई एम अ प्रोफेसर और यहाँ एंड डाल के माय फ्रेंड इज अ सीएसपी, ये दोनों अलग अलग पूरी मीनिंग दे रहे हैं। ये भी दोनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? चले मैं जूम इन करता हूँ जैसे आप लोगों को नजर आ सके। क्लियर है? चलें, यहाँ देखें, आप समझते जाएं। ही वांटेड टू हैव मनी, आई हेल्प हिम, उसको पैसे चाहिए थे तो मैंने उसकी मदद की। ही वांटेड टू हैव मनी, आई हेल्प हिम। अब यहाँ पे देखें, ही वांटेड टू हैव मनी सो आई हेल्प हिम। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस आपका जो पूरा सेंटेंस है वो किस तरह बनेगा, ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में पता होगा इन चीजों का। ठीक है, तो यहाँ हमने सो का इस्तेमाल किया। He wanted to have money, so I helped him। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी पूरा सेंटेंस है, ये भी पूरा सेंटेंस है। जब दो पूरे सेंटेंस हो तो उनको हम क्या कहेंगे? ये कंपाउंड सेंटेंस उसको कहा जाता है। मेरे ख्याल में क्लियर हो रहा है आप लोगों को। My friend was poor, he did not buy a mobile। अब my friend was poor, so he did not buy a mobile। तो so यहाँ पे लगाया, तो ये भी दो, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, दोनों सेंटेंस मिला के कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं। दोनों आजाद सेंटेंस हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। यू कैन अटेंड माय क्लास और यू कैन यूज योर मोबाइल, या तो आप मोबाइल इस्तेमाल करें या आप मेरी क्लास लें, तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। क्लियर है? यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम मी, यू कैन टॉक टू मोहसिन। हाँ, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं भाई। ठीक है, तो यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम मी और यू कैन, तो आर ये देखें, इसको थोड़ा सा समझें। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा टेस्ट भी करूंगा। ये सेंटेंस देखें, जैसे मैंने कहा, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट अलग है, ये सेंटेंस अलग है, और ये सेंटेंस आपका पूरी मीनिंग दे रहा है, यहाँ सो डाल के ये पूरी मीनिंग दे रहा है। इसी तरह नीचे वाला देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या है? ये आपके कंपाउंड सेंटेंस है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और ये भी आपका कंपाउंड है। क्लियर है? यहाँ तक आपको, यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ आ गया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? दोनों आजाद। चले एक सेंटेंस आप लोग बनाएं, मुझे पता चले कि आपको कंपाउंड का पता चल गया है, क्योंकि मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी इस्तेमाल करता हूं अपने स्किल्स में। while teaching all of you I try my best to teach you in a fabulous way। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा आप समझे। चलें, एक सेंटेंस आप लोग बनाए, आप में से पहले 3-4 बच्चों को मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि इनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दीज वर्ड्स आर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस भी इसको कहा जाता है। नीचे मैंने लिखा है, वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको दोबारा देख लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दे आर कनेक्टिंग वर्ड्स, ये वर्ड को कनेक्ट करते हैं।
My brother is eating and I am taking class. ठीक है. I can design a card or read a book. They spoke to him in English, but she responded in a Spanish way. In Spanish. ठीक है. Very good. जबरदस्त. They spoke to him in English, but she responded in a Spanish way. आगे चलते हैं. I am ill, but I am taking your class. ठीक है. I go to university so I can collect some money. I go to she goes to the beach and she takes her kids. सही है. Very good. Mir Mohammed, Saifullah Aqsa, Khurshid. Sir, you are teaching. I am smoking. Smoking is bad habit. I am teaching. He is smoking and smoking is bad habit. ठीक है. चलें. चलें भाई. आगे चलें. शाबाश. I am a student. I am good in math. N नहीं होता भाई. शफीक साहब 8 होता है. मैथमेटिक्स के साथ आप 8 डालेंगे. N नहीं डालेंगे. ठीक है. I am good at maths. Maths डालेंगे भाई. ये 20 मार्क कैश करने आप लोगों को, जो अभी एफपीएससी में अभी भी बैठने जा रहे हैं या बाद में जिनका होगा, आपका देर होगा, तो ये बेसिक्स आप याद कर लें. यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को. चलें. I am practicing English sentences, but I can't understand proper structure. Financial is ready, but auditor doesn't recognize. Okay, good. Good one. You are doing great job, all of you. चलें. आगे चलते हैं. अब यहाँ पे देखें, इसमें मुझे बताएं, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, आपके पास सवाल इस तरह आएगा कि which one of the following is compound sentence. इस तरह सवाल इस तरह आएगा. तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका सेंटेंस इस तरह आएगा. एक आएगा when I teach English. देखिए, when I teach English many students do not focus. If they attend my class they will learn. अब यहाँ पे देखें, और एक इस तरह आएगा some. ठीक है ना. Some students understand well and some fail to get it. अब आप मुझे बताएं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कौन सा है. इस तरह 4 सेंटेंस, और चौथा होगा नन ऑफ देम. एक आपको दिया जाएगा इस तरह. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली द सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है. व्हिच वन ऑफ देम इज कंपाउंड सेंटेंस. दिस इज हाउ थिंग्स आर. तो आपको फोकस करना है. पीछे जैसे हम पढ़ के आए ना, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया, समझाया, तो इसको आप दोबारा देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया. ठीक है. चलें. तो अब आप देखें यहाँ पे, तो तीसरा सेंटेंस आपको सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेल. यहाँ आप कामा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है. पंचुएशन में ये चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा. पंचुएशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका भी आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए. some fail to get it. तो हमारा जो राइट सेंटेंस है वो ये वाला है. ठीक है. कंपाउंड. चलें. अब वो सेंटेंस इज कंपाउंड वन. अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सा कंपाउंड है. whenever I have my class some students, if you should not believe whatever she says. You should attend my class. You should go to library. You should attend my class or you should. अब मुझे बताएंगे कौन सा सेंटेंस है भाई. ठीक है. हालांकि हाँ, जबरदस्त. वेरी गुड. एक्सीलेंट. जबरदस्त. हाँ, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा आते हैं. एफपीएससी इस पे ज्यादा फोकस करती है कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस. मैंने नॉर्मली देखा है कि ये सवाल जल्दी आते हैं. चलें. अब देखें, ये भी आपको शायद लगेगा, ये भी आपको शायद लगेगा, लेकिन इसमें हमने वाट एवर डाला है ना, तो वाट एवर आपका, इसको ये गलत है आपका. ठीक है. इफ यू वाला ये भी आपका सेंटेंस गलत है. और व्हेनेवर हमने इस्तेमाल किया, ये भी हमारा नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. और यू शुड अटेंड माय क्लास और यू शुड, ये 2 सेंटेंसेस. तो हमारा सही जवाब है बिल्कुल 100%. यू आर राइट. जितने बच्चों ने कहा. हाँ, फार्मूला ये जो बता रहा हूँ ना, इसको फोकस करें भाई, जो चीजें मैं बता रहा हूँ. प्रैक्टिस दिस, मेक कंपाउंड सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग. देखिए, आई फील भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता